फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोधकारी पुस्तिका के विज्ञान खंड पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी जो तबीयत है बहुत ख़राब चल रही थी, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि आगे के वीडियो जल्दी डालें। तो आज मैं जहाँ तक बताया था उसके आगे का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज हम उन्हीं वीडियो से शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आप उसे दबा दें। जब उसे दबाइएगा तो आपको एक घंटी दिखेगी उसके बगल में। अब उस घंटी को दबा के ALL ऑल पे क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं पेज नंबर 37 तक बता दिया था। आज के वीडियो में पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 को पढ़ेंगे। ये था आपका पेज नंबर 38 और ये है आपका पेज नंबर 39। तो चलिए दोनों पेजे को एक एक करके अच्छे से समझते हुए पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर 38 है उसका यह अभ्यास कार्यपत्रक 4 है और आपके पदार्थ से संबंधित है, जो कि आपकी कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल को। तो पहला सवाल दिया गया है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। देखिए आपको प्रश्न दिए गए हैं और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन में जो ऑप्शन सही हैं आपको उस ऑप्शन के सामने क्या लगाने हैं, तो सही के निशान लगाने हैं। दिया गया है निम्नलिखित में जांतव रेशे से निर्मित वस्तु है। क्या है जांतव रेशे? देखिए जो रेशे होते हैं वो 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो देख लें। जो रेशे होते हैं 2 प्रकार से वर्गीकृत। पहला तो आपका जांतव होता है और दूसरा आपके पादप होते हैं। देखिए जांतव रेशे उन रेशों को कहा जाता है जो जीव जंतुओं से प्राप्त किए थे। अब जीव जंतुओं से किससे प्राप्त करेंगे? देखिए आप लोग जानते हैं कि भेड़ क्यों पाला जाता है, तो फिर ऊन के लिए। तो भेड़ के ऊन को देखा होगा आप लोगों ने, काटा जाता है, फिर काटने के बाद उसकी सफाई की जाती है, उसकी रंगाई की जाती है और उससे जो धागा बनता है वो आपको होता है जांतव। और पादप से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से पादप में कपास, तो ये सब जो होते हैं पटसन, ये सब जो होते हैं वो सब पादप रेशे होते हैं, क्योंकि हम पादपों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें दिया गया जांतव रेशा से निर्मित क्या है। जब से देखिएगा तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी एक पेंसिल दिया है, रेशा से निर्मित है क्या? नहीं, धागा से निर्मित नहीं है। आपको यहाँ पे ग्लास दिया गया है क्या? नहीं है। कागज ये भी नहीं है। लेकिन स्वेटर किससे निर्मित होता है? बोलिए सर स्वेटर तो निर्मित होता है ऊन से, और ऊन किससे प्राप्त होता है? जीव जंतुओं के बालों से, जैसे कि भेड़ हो सकते हैं, आपके ऊँट हो सकते हैं, लामा हो सकते हैं, आपने याक हो सकते हैं। अपने से सब अपनी कक्षा 6 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे से अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि आपके यहाँ जब आप कोई परीक्षा की तैयारी देंगे, आप SSC की, MTS की, CHL की या कोई नौकरी सरकारी नौकरी की जब परीक्षा की तैयारी देंगे तो आपको यही सब प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी तैयारी यहीं से मजबूत करके रखिएगा तो आप वहाँ पे बहुत जल्द ही सफल हो जाइएगा। तो चलिए दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से अभिमार्जन का चित्र है। तो इसमें अभिमार्जन का चित्र क्या है? तो देखिए अभिमार्जन किसको कहते हैं? तो अभिमार्जन कहते हैं धागा जो हम लिए उस धागे को हमको एक बर्तन में रख के क्या करते हैं, धागे को बर्तन में रख के उसे हम साफ करते हैं। तो वही जो साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? अभिमार्जन। तो अभिमार्जन आपको दिख रहा होगा चित्र में, किन में धागे को साफ किया जा रहा है? तो बोलिएगा सर 1 नंबर चित्र में तो धागे को बीन रहा है, मतलब बीछ रहा है। तो 1 नंबर चित्र तो हमारा होगा नहीं, होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा नंबर चित्र में क्या कर रहा है? देख रहे होंगे इसको पानी में साफ कर। दूसरा नंबर ये चित्र हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आपको सही आंसर, इसमें सही आंसर पे टिक करने हैं और अन्य जो 3 हैं उसे आपको छोड़ देने हैं। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर का आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, दिए गए जंतुओं के नामों को तालिका के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे जंतु के नाम दिए गए हैं, उनको इन तालिकाओं में भरना है। देखिए यदि मैं इन्हें भरूँ, यहाँ पे टाइप करूँ तो आपको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप नहीं करता हूँ। मैं आपको दोनों को अलग अलग रंगों से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं जिसे मैं पीले रंग से दिखा रहा हूँ वो आपका प्राकृतिक तंतु है। तो जिससे मैंने पीले रंग से दिखाया उसे आपको यहाँ पे भरने हैं। तो यहाँ पे आपको कपास भरने, कपास प्राकृतिक तंतु है, जूट प्राकृतिक तंतु हैं, ऊन प्राकृतिक तंतु हैं और रेशम प्राकृतिक तंतु हैं। तो जिसके नीचे आपको पीले रंग का निशान दिख रहा है उसे आपको इस बॉक्स में भरने हैं। तो चलिए अब अगला,
अगला में देख सकते हैं कि इन्हें रेड लाल रंग में दिखाता हूँ, जिन्हें आपको संश्लेषित रेशे में भरने हैं। तो संश्लेषित रेशे में आपको भरने पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेयन को। एक बार और सुन लीजिए। जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है उसे आपको किस में भरने हैं, तो बोलिएगा कि सर उसे हमें प्राकृतिक रेशे तंतु में भरने हैं, जिन्हें आपको क्या भरना है, कपास, जूट, ऊन और रेशम। और जो लाल रंग में दिखाए गए हैं उन्हें को क्या भरने हैं, तो उसमें आपको संश्लेषित तंतु भरने हैं, अर्थात पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेयन। ठीक है, आप लोग इसे भर लीजिएगा। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है कि चित्रों के आगे रेशम कीट के जीवन चक्र के अनुसार सही क्रमांक लिखिए। ठीक, देखिए आपको यहाँ पे 5 चित्र दिए गए हैं। आपको इन 5 चित्र जो हैं वो रेशम कीट का पूरा जीवन काल है, आपको बताने हैं कि कैसे होता है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, कहाँ उसका अंत होता है, किस तरह से वो चलते रहता है। तो आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा या फिर आपको आपके शिक्षक ने पढ़ाए होंगे, यदि वो आपको पढ़ाते हैं तो। क्योंकि देखिए, यदि आप पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ाई करेंगे तो संपूर्ण पढ़ाई कीजिए, समझ के पढ़ाई कीजिए, ताकि वह आपके लिए लाभदायक हो। यदि आप रट के पढ़ाई करते हैं, सिर्फ अपना होमवर्क पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो वो पढ़ाई आपके लिए लाभदायक नहीं होगी और अंत में आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होते हैं वो शहतूत की पत्ती पर क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं। अंडा दिया। अब अंडे से जो प्राप्त होते हैं वो रेशम के कीट प्राप्त होते हैं। ये हमारे रेशम के कीट हैं। तो अंडे से रेशम के कीट प्राप्त होते हैं और रेशम के कीट फिर कोकून बनाते हैं। यही कोकून होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, रेशम होते हैं, जिनसे कि हमें रेशे की प्राप्ति होती है। आप लोग देखे होंगे रेशम के बहुत से कपड़े आते हैं, चादर आती है, वो सब इसी से में रहता है, कोकून में। अब देखिए, कोकून जो होता है बड़ा होने के बाद सब फूट के हो जाता है, कोकून से विकासशील कीट बन गया। तो उसी में आप देखिए, बीचे में आपको एक जीव दिख रहा होगा, उसके चारों जो है उसी में ऊन है, उसी में रेशे रहते हैं, उसी से बनाए जाते हैं रेशम के ऊन, रेशम के धागे। तो 4 नंबर हो गया। उसके बाद क्या होती है, तो फिर ये जो कोकून है वो फिर बड़ी होकर क्या बनती है, तो वह बड़ी होकर आपकी बनती है मादा एवं नर। तो वह जो कोकून है वही आपकी बड़ी होकर बनती है मादा एवं नर। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे नंबरिंग कर रहे थे, देखिए मैंने नंबरिंग कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। हमारा जो अगला पेज था वो था आपका पेज नंबर 39 39। अगला पेज में दिया गया है, समूह में से अलग नाम पर घेरा लगाइए व कारण लिखिए। देखिए आपको यहाँ पे 4 समूह दिए गए हैं, जूट है, कपास है, रेशम है और पटसन है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से समूह हैं जो किसी भी एक प्रकार से एक अलग हैं और 3 सेम हैं। देखिए, जब देखते हैं कि सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जो जूट होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, वो पादपों से प्राप्त होते हैं। कपास का भी पौधा होता है, पौधे से प्राप्त होते हैं। पटसन के भी पौधे होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं। और मैंने आपको बताया कि रेशम किससे प्राप्त होता है, तो बोलेगा सर रेशम तो आपने बताया कि कीट से प्राप्त होता है, मतलब ये जीव से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएंगे, ये जानता हो जाएंगे और अन्य तीनों पादप हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा है जो अलग हो गया, तो बोलिएगा सर अलग तो इसमें बहुत आसान से दिख रहा है कि इसमें जो अलग है वह कौन सा है, वो रेशम है। तो आपको क्या लगा देना है, रेशम पे गोल घेरे, इसी तरह से। अब वो कारण लिखने, कारण क्या लिखेंगे कि रेशम एक जानताव रेशा है जबकि अन्य तीनों पादप रेशे हैं। तो चलिए मैं इसे टाइप कर लेता हूँ। लिखना है, रेशम एक जानताव, ये जानताव नहीं लिख के देख लीजिए क्या लिख दिया है, जान
चलिए अब सही हो गया। इसी तरह लिखना है रेशम एक जांतव रेशा है जबकि अन्य तीनों क्या हैं, तो पादप रेशे हैं। तो यही आपको लिखने थे। आप देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन देखिए दोनों ब्लैक कलर हो गए तो आपको ये रंग नहीं दिख रहा होगा। तो क्या किया जाए, तो चलिए इसका रंग थोड़ा सा हम बदल देते हैं। रंग बदलने का तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए इसका रंग चेंज नहीं होगा पाएगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि उसे देख सकें। ठीक है, तो आपको ये लिखना है रेशम क्या है, तो जानता और रेशे हैं जबकि अन्य तीनों पादप रेशे हैं। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कटाई, अभिमार्जन, रेलिंग और राइजोबियम। देखिए आपको पता है कि जो कटाई, अभिमार्जन, रेलिंग और जो राइजोबियम है उनमें से तीन कौन सेम है। तो बोलेगा सर कैसे पता होगा। देखिए आपको क्या बताया कि ऊन को काटना कटाई है, साफ करना अभिमार्जन है, ऊन को धागे में बदलना रेलिंग है। लेकिन आपको बताए थे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो किसमें पाए जाते हैं, जी हाँ, दलहन पौधे की जड़ों में। जैसे कि चने हो गए, मूंग हो गए, अरहर हो गए, मसूर हो गए, तो इन सब की जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम। आपको बताया था, इस प्रकार का चित्र था इसमें सभी की जड़ों में इस तरह से मोटे मोटे दिख रहे थे, वही थे क्या थे, राइजोबियम। तो चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा जो अलग है वो राइजोबियम हो जाएगा। तो राइजोबियम पे क्या कर देना है, तो गोल घेरे लगा देने हैं। ये देख सकते हैं कि राइजोबियम के गोल घेरे लगा दिए गए हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके कारण। तो क्या लिखेंगे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जबकि अन्य तीनों क्या हैं, तो धागे के अभिमार्जन की प्रक्रिया है। तो लिखने हैं राइजोबियम। देख सकते हैं ये भी राइजोबियम तो नहीं लिखा, कोई दूसरे चीज़ लिख के रख दिया है। हमें तो लिखना है राइजोबियम ही। तो देखिए राइजोबियम में रा ई जो बी यम, राइजोबियम एक जीवाणु है जबकि अन्य तीनों क्या हैं, तो अन्य तीनों ऊन निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको यही लिखने थे क्या है कि यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वो राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, और जबकि अन्य तीनों क्या है, ऊन निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो आप इन्हें इसी तरह से अच्छे से लिख लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल दिया गया है सवाल नंबर 5। सवाल है कि रेशों से ऊन संसाधित करने के चरणों को पढ़कर पुनः क्रम में लिखिए। तो रंगाई, बालों की छटाई करना, ऊन की कटाई करना, रेलिंग, अभिमार्जन, बालों को सुखाना। तो मैंने भी आपको बताए, क्या बताए कि आपको कैसे लिखने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, आपको इन्हें लिख लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है वो हम क्या करते हैं, तो ऊन की कटाई करते हैं। जो भी हमें भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, लामा से, याक से जैसे प्राप्त करने होते हैं, सबसे पहले ऊन की कटाई करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ऊन की कटाई करना। उसके बाद क्या करते हैं, ऊन की कटाई के बाद उसे हम लोग धोते हैं, साफ करते हैं, अभिमार्जन करते हैं। तो ऊन की कटाई के बाद उनका अभिमार्जन हो गया। फिर अभिमार्जन करने के बाद क्या कहते हैं, छांटते हैं कि कौन से बाल मोटे हैं, कौन से बाल पतले हैं, कौन से बाल लंबे हैं, कौन से बाल छोटे हैं। तो उससे छटाई करते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 नंबर में लिखना है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम बालों को सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद बालों की कर देते हैं रंगाई। तो आपको इसी तरह से लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे ऊन की कटाई करना, फिर लिखना है आपको अभिमार्जन करना, फिर बालों को सुखाना, फिर रंगाई करना, और अंत में आता है आपका रीलिंग करना। तो अंत में आता है आपका रीलिंग करना। तो इसी तरह से आपको नंबरिंग देके लिखने थे।
तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है सेरीकल्चर। आपको आपकी कक्षाओं में आपके पुस्तक में दिए गए हैं। यदि आप लोग ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे बताए गए होंगे। यदि नहीं बताया तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर सेरीकल्चर क्या होते हैं। चलिए ऐसे मैं तो यहाँ पे आपको बताता हूँ सेरीकल्चर क्या होते हैं, व्हाट इज सेरीकल्चर। तो देखिए सेरीकल्चर होते हैं रेशम कीट को पालना तथा उनसे रेशम के रेशे प्राप्त करना सेरीकल्चर कहलाता है। क्या होता है, लिखेंगे रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है, रेशम के कीटों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कहलाता है। तो यही आपको लिखने थे, सिंपल है। मात्र इतने छोटे से आंसर लिखने हैं, लेकिन यदि आप लोग पढ़ते नहीं हैं इसी के कारण कि आप ये सब नहीं लिखने पाते हैं। तो यदि आप इस सबको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरे साइंस को, पूरी अपनी हिस्ट्री को, अपने पूरे इतिहास को, पूरे मैथ्स को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें पढ़ाऊँगा, वो भी बिल्कुल लाइव। लाइव का मतलब है कि मैं आपको बताऊँगा, आपको जो डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत पूछ सकते हैं और आपको उसका आंसर तुरंत वहीं पर मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए यदि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ऊन का उपयोग दैनिक जीवन में किन किन कार्यों हेतु किया जाता है, कोई दो उपयोग लिखिए। तो आपने अपने पूरे दिन में आप जो रेगुलर जो यूज करते हैं उनमें आप ऊन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए आप लोग स्वेटर पहनते होंगे ठंडे के दिनों में, पहनते हैं कि नहीं। तो स्वेटर किन से बने होते हैं, तो बोलेगा सर स्वेटर ऊन से बने होते हैं। बिल्कुल सही। आप लोग जो कंबल ओढ़ते हैं, कंबल भी ऊन से बने होते हैं, रेशम से भी बने होते हैं। लेकिन आपके जो कंबल हम लोग यूज करते हैं वो लगभग ऊन से ही बने होते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्वेटर बनाने में और कंबल बनाने में। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला लिखना है स्वेटर बनाने में। बनाने में, स्वेटर बनाने में उपयोग होता है, उपयोग। और दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है आपको कंबल बनाने में। कंबल बनाने में उपयोग। मैंने दो उपयोग लिख दिया, आपको इसी तरह से दो उपयोग लिखने थे। तो स्वेटर बनाने में और कंबल बनाने में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, रेशम और ऊन को जानता और रेशे क्यों खाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेशम और ऊन जो प्राप्त होते हैं किनसे प्राप्त होते हैं, तो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो रेशे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं जानता और रेशे। तो लिखेंगे चूंकि रेशम और ऊन जंतुओं से प्राप्त होते हैं इसलिए इन्हें जानता और रेशे कहते हैं। चलिए लिखिए, रेशम और ऊन रेशम और ऊन। देखिए ऊन यहाँ पे सही से नहीं लिख पा रहा है, आपको ऊन को सही से लिखने हैं, अर्थात ऊन में होता है ये वाला नो, ये वाला नो नहीं दे पा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको इन्हें अच्छे से देने हैं। चलिए आपको इन्हें सटा के लिखना है। तो ऊन रेशम था और ऊन जंतुओं से प्राप्त
रेशम और ऊन जो होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें जानताऊ रेशे कहते हैं। फिर से ही जनताऊ आ गए, हमें लिखने हैं जानताऊ, तो लिखेंगे जान आपको इसी तरह से लिखने से सटा के लिखने हैं इन्हें, तो इसलिए इन्हें जानताऊ रेशे कहते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, इसलिए इन्हें जानताऊ रेशे कहते हैं। तो चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल दिया गया है, ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, किन्हीं चार के नाम लिखिए। तो आपको पता है ऊन किन से प्राप्त होते हैं, तो ऊन सबसे पहले किन से प्राप्त होते हैं, तो भेड़ से प्राप्त होते हैं। तो एक नंबर में तो हम लिखेंगे भेड़। तो पहले तो भेड़ से प्राप्त होते हैं। दूसरा दूसरा आप लोग जानते हैं कि ऊन किससे प्राप्त होते हैं, तो ऊन ऊँट से प्राप्त होते हैं। ऊँट नहीं, ऊँट। हाँ, ऊँट से प्राप्त होते हैं। फिर तीसरे में लिखना है आपको किससे प्राप्त होते हैं, बकरी से भी प्राप्त होते हैं। तो बकरी से प्राप्त होते हैं। और किन से प्राप्त होते हैं, तो और आपके बहुत सी चीज़ें जिनसे प्राप्त होते हैं, ये आपके याक से प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे याक। तो हमें यहाँ पे चार ही नाम पूछे गए थे, देखिए यहाँ पे चार नाम लिख दिए गए हैं, तो आपको भी इन्हीं से चार नाम लिखने थे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा अंतिम सवाल है। लेकिन अंतिम सवाल बताने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाकर लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आपको घंटी दिखेगी, उस घंटी को दबा के ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम जैसे कोई वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को बिना समय बर्बाद किए देख सकें। तो चलिए अपना अंतिम सवाल भी देख लेते हैं आज का, कि आज का हमारा अंतिम सवाल क्या पूछा गया है। तो आज का जो हमारा अंतिम सवाल है वह पूछा गया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से रीलिंग प्रक्रिया से संबंधित वाक्यों पर सही निशान लगाई। तो मैंने आपको बताया रीलिंग क्या होता है, तो धागों को सुलझाकर लपेट कर धागा बनाना रीलिंग कहलाता है। तो आपको यहाँ पे लगाने थे सही निशान, तो ये हो गए आपके आंसर। तो इस तरह से आज आपका पेज नंबर 39 समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पेज के साथ, पेज नंबर 40, 41, 42, 43 सबके साथ। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ऐसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तो तक के लिए थैंक्स।